अरे भैया दरोगा, तुम्हारा दिमाग उमाग तो नहीं ना खराब हो गया है? तुम्हारी हरकतें देख के तो वो गांव देहात में कही जाने वाली एक बहुत ही मशहूर कहावत याद आ गई कि ये बल्ली क्यों पड़ी हुई है बबूल की झाड़ में, इसे उठा के डाल दो हमारी बैलगाड़ी में। क्या मतलब है रोमन, तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? मतलब यही है दरोगा कि खूंटा के साथ तुम्हारा जो लफड़ा है सो है, मगर तुमने जग्गू को भी लपेट लिया और आज तुमने बेमतलब का लोटन को भी उंगली कर दी। रोमन ने मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब जब मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हूँ तो स्मैकडाउन पे तो भैया हमारा ही दबदबा रहेगा, हमारा ही सिक्का चलेगा। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। दरोगा भैया शुक्र मनाओ कि निकेटलस बीच में आ गया, नहीं तो फिर तुम समझ लो कि तुम्हारे साथ क्या होता। अबे तू शुक्र मना कि निकेटलस ने तुझे रोक के बचा लिया। कहीं बाई चांस तू गलती से भी हम तक पहुंच गया होता ना तो पक्का आज तेरे जग्गू का जगदीश बना देता भाई। लेकिन दरोगा अब हद पार कर रहा है, उसे रोकना बहुत जरूरी है। आज उसी की वजह से ही हमारे दोस्त लोटन का एलियस्टर काला ने मुंह काला कर दिया। खूंटा हम तो कह रहे हैं कि चलो सब लोग एक साथ मिल के दरोगा को लपेटते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और दरोगा को ऐसा लपेटेंगे कि उसकी बुद्धि हिरा जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम दोनों दरोगा से अपना बदला लेना और मैं उसकी चैंपियनशिप को संभालूंगा। जब तक इसके पास चैंपियनशिप रहेगी तब तक इसकी मनमानी ऐसे चलती रहेगी। दरोगा तुम तो भैया अब बुरी तरीके से फंस चुके हो। रोमन रेंज अगर रसलमेनिया में हमारा फाइटल 4 वे मैच हुआ तो हुआ, मुझे उसका कोई गम नहीं। मगर लोटन कैसे यार, कैसे तुम एलियस्टर काला से कैसे हार सकते हो? रोमन रेंज ये सब दरोगा की वजह से हुआ है। लोटन भले से तुम्हारे ऊपर दरोगा का हमला हुआ था, फिर भी यार तुम कैसे एलियस्टर काला से कैसे हार सकते हो? पिछले हफ्ते भी तो खूंटा के ऊपर करारा हमला हुआ था, खूंटा को तो कुछ ना हुआ। भैया खूंटा की तो बातें अलग है, क्योंकि वो सुबह शाम गोबर का बिस्कुट और रसल चैटर का प्रोटीन लेता है और साथ में कुछ ट्रिपल एचा की भी मेहरबानी हो जाती होगी। और भैया मास्टर तुम क्यों बेमतलब का खूंटा से माफी मांगने लगे थे? अरे सब लोग मैदान में कूद रहे हैं तो तुम भी कूद जाओ। मैंने तो सोचा था कि मास्टर दोबारा जाके खूंटा के मुंह पे 2-4 थप्पड़ रखेगा, लेकिन ये तो वहाँ जाके सरेंडर हो गया। मैं साला एलियस्टर काला, आज हमने लोटन द ग्रेट को हरा के ये साबित कर दिया है कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का सबसे बड़ा हकदार मैं हूँ मैं। अरे भैया जिस आदमी का अपने कोई भरोसा ठिकाना नहीं, तुम उसे हरा के बेमतलब का इतना चौड़े हो रहे हो। निकेटलस हमने तुम्हारा आलू से भरा बक्सा वापस कर दिया है। हाँ तो फिर हमने भी तुम्हारे ही पास लौटा दिया। अबे रोमना मेरी तो साला समझे में नहीं आ रहा है कि उस बक्से में आखिर ऐसा है क्या कि जो इधर से उधर हो रहा है। टिड़ई आलू प्याज तो नहीं हो सकता है, जो भी होगा उस बक्से में कुछ खास ही आइटम होगा। चलो जिस दिन वो बक्सा खुलेगा तो उसी दिन पता चल ही जाएगा कि आखिर उसमें है क्या। हम साला क्यों बेमतलब का उसके चक्कर में अपनी खोपड़ी खराब करें। हगनुआ सरदार की जय हो, हगनुआ सरदार की जय हो। हगनुआ सरदार अब ऐसे अठन्नियों चवन्नियों को मार के काम नहीं चलेगा, हमें अब कुछ न कुछ बड़ा करने पड़ेगा, तभी लोग हमें सीरियस लेंगे। करेंगे लोहा करेंगे, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि WWE का सारा बड़ा बड़ा काम हम ही करेंगे। हगनुआ सरदार अगर बुरा ना मानो तो ये जितने यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, चलो इन्हीं का सर फोड़ फाड़ के नाम कमा लेते हैं। लोहा अभी इनके ऊपर हाथ डालने का सही वक्त नहीं आया है। रुमना जाते जाते मैं एक बात कहूँगा कि स्मैकडाउन को देख के लगता है कि जैसे जबरदस्ती का 3 घंटे का करवाया जा रहा है। लगता क्या है, सही बात तो है, जबरदस्ती तो 3 घंटे का हो ही रहा है। मतलब कि अगर पूरे शो से दरोगा का सेगमेंट हटा दिया जाए तो स्मैकडाउन पे ससुर पलट के थूकने का भी मन ना कहे, इतनी घटिया स्मैकडाउन आजकल की हो रही है।